नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर आपने हमेशा देखा है कि हमने जो भ्रष्ट प्रशासन है और जहां भ्रष्टाचार है उसको एक्सपोज करते देखा है हमने। आज हम पहुंचे हैं कल्याण में, जहां पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। किस प्रकार कल्याण में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है, इसके पीछे कौन कौन शामिल है, आज हम खुलासा करने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से। आइए जानते हैं कि धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है यहाँ पर। सर नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो आंदोलन डाला हुआ है धरना प्रदर्शन का, इसके पीछे कारण क्या है और भ्रष्टाचार का मतलब आपके लिए क्या है? दरअसल ऐसा है कि कल्याण महानगर पालिका ये महाराष्ट्र में एकमेव ऐसी महानगर पालिका है जिन्होंने अपनी सारी सीमाएं पार कर चुके हैं भ्रष्टाचार के रूप में। सबसे ज्यादा भ्रष्ट महानगर पालिका अगर महाराष्ट्र में कोई है तो आज की तारीख में कल्याण महानगर पालिका। और भ्रष्टाचार इन्होंने इतना कर लिया है कि इनको नागरिक सुविधा की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज नागरिक सुविधा के नाम पे जनता को ना तो ढंग से पानी मिल रहा है, ना तो आरोग्य सुविधा मिल रहा है, ना तो रास्ते की सुविधा है, जो कि नगर पालिका की नैतिक जवाबदारी है कि टैक्स पेयर जो जनता है उनको ये सारी सुविधा पुराना चाहिए। लेकिन कल्याण महानगर पालिका इसमें पूरा तरीके से शून्य है और वो शायद जानबूझ के चाहती नहीं कि यहाँ की जनता को ये नागरिक सुविधा मिले। तो सर जैसा आपने पूरा आरोप आप लगा रहे हैं कि जो नगर पालिका है कल्याण की महानगर पालिका, वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन्होंने पूरा भ्रष्टाचार करके रखा है। यहाँ पर जो आम नागरिक को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो सर इसके पीछे जो कारण कौन है, लग रहा है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक कर रहा है या उसके पीछे और भी लोग शामिल है इसमें? दरअसल भ्रष्टाचार के अंदर में कुछ गिने चुने महापालिका के अधिकारी हैं और कुछ गिने चुने यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने एक टाइप का गैंग बना के यहाँ के 13 लाख जनता को बेवकूफ बनाया हुआ है, डरा के रखा हुआ है। उन कुछ लोगों के सामने यहाँ की आम जनता या छोटे मोटे नेता लोग बात नहीं कर पाते। अब हमने काफी जिद्दुज्जत करके, काफी बार पत्र व्यवहार करके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि किसी न किसी को तो बुराई लेनी ही पड़ेगी अगर कल्याण के जनता को न्याय दिलाना है तो, और कल्याण की जनता की समस्याओं को दूर करना है तो। इसलिए आज हम लोग ये धरना आंदोलन पे बैठे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, ये भ्रष्टाचार तो कल्याण महानगर पालिका में पिछले 20-25 साल से है, लेकिन ये 15 साल में भ्रष्टाचार ने पूरी सीमा का उल्लंघन कर दिया है। क्योंकि आज हालत ऐसे है कि कल्याण में एक में गरीबों के लिए दवाखाना थी, वो भी हमने सुना है कि 8-10 दिन में वो दवाखाना को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रुक्मिणी बाई दवाखाना। अब वो रुक्मिणी बाई दवाखाना प्राइवेट हो जाए तो उसके बाद में गरीब जनता किधर जाएगी? तो ये भी इन्हीं लोक प्रतिनिधि और यहाँ प्रशासक का खेल है कि यहाँ के गरीब जनता घर घर बेच के अपने उस पैसे से प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे। तो सर मेरा हमारी चैनल के थ्रू पब्लिक हमारी जानना चाहेगी, ये जो धरना आंदोलन जो किया जा रहा है इसके अहम मुद्दे क्या क्या हैं इसमें? दरअसल सबसे पहले मुद्दे ये है कि यहाँ के रुक्मिणी बाई दवाखाने को प्राइवेट न किया जाए, इसको अच्छा सुविधा देके इसके जनता के उपयोग में लाया जाए। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे नगर पालिका के 1.5-2 किलोमीटर के परिसर में एक भी अच्छा स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय नहीं है। पूरा मार्केट परेशान है। दरअसल आपको बता दूं मैं कि नगर पालिका के परिसर के जितने व्यापारी लोग हैं उनको टॉयलेट नहीं है, तो इसलिए वो महापालिका में टॉयलेट के लिए चले जाते हैं, महापालिका के मुख्यालय में। और मार्केट के जो व्यापारी है वो टॉयलेट को कल्याण कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास में टॉयलेट नहीं है, सार्वजनिक मूत्र ही नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं। तो ये है कल्याण वालों की दुर्दशा, और ये दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है कल्याण महानगर पालिका प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के कुछ भ्रष्ट लोक प्रतिनिधि। तो उनका नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि मैं आज एक पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे यहाँ पे आंदोलन करने के लिए बैठा हूँ, और वो जो लोक प्रतिनिधि वो भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम का उल्लेख करना नहीं चाहूंगा। लेकिन इतना मैं अगर ये चैनल को अगर वो देखेंगे
तो ये जरूर समझ लेंगे कि मैं उनके बारे में ये बात बता रहा हूँ। हालांकि मेरे लिए डर की बात नहीं है कि मैं उनसे डरता हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनको एक्सपोज करके मैं उनको जबरदस्ती का पब्लिक की नजर में और ज्यादा हीरो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो सर मेरा ये मानना है हमारे चैनल का कि जैसा आपने बताया सर 15 साल से मुद्दा चल रहा है, तो 15 साल में सर आपकी भी सरकार रही है, आपकी पार्टी की भी रही है, तो 15 साल में आपकी पार्टी ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया शौचालय बनाने का, या इसको जो प्राइवेट हो रही है उसको 2-3 नए हॉस्पिटल बना लेते। एक्चुअली क्या था कि राष्ट्रवादी की सरकार रही 95 से लेके 2005 तक, इसमें कोई दो राय नहीं। 15 साल हमारी राष्ट्रवादी की सरकार थी महाराष्ट्र में, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोकल लेवल की बॉडी होती है, जैसे कि कल्याण महानगर पालिका, यहाँ पे बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, और वो बीजेपी शिवसेना की सत्ता होने के कारण वो यहाँ से राज्य सरकार को मिसगाइड करके यहाँ पे वो जो चाहते थे उन्होंने उसी तरीके से सारा चीज पे इम्प्लीमेंट किया, और वो कायम यहाँ के नागरिक सुविधा के बारे में राज्य शासन को मिसगाइड करते रहे, इसलिए ये दुर्दशा हुई है यहाँ के जनता। सर फिर जो हम देखते हैं महाअघाड़ी सरकार बनी थी, 2.5 साल का चला था, जिसमें 3 दल मिले थे, शिवसेना, कांग्रेस और अपने एनसीपी मिली थी। तो सर आपको क्या लग रहा है कि आप ही के पार्टी में से भी काम नहीं किया गया है, या आपको फिर वो स्थान जो मिलना चाहिए तो स्थान नहीं मिला इस महाअघाड़ी सरकार में? आपकी ये भी बात सही है कि देखिए अभी 5 उंगली सरीके तो होते नहीं। महाअघाड़ी सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे, लेकिन मैं मेरी पर्सनल व्यू आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि वो 2.5 साल तो सिर्फ एक दूसरे से झंझट करने में निकल गए, एक दूसरे के पोल खोलने में, एक दूसरे के नीचे दिखाने में, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने में। उस 2.5 साल में जनता का काम हुआ ऐसा बोलना मुश्किल है, लेकिन पिछले 15 साल जो राष्ट्रवादी की सरकार थी उसमें जनता का काफी काम हुआ, किसानों का काम हुआ। लेकिन क्योंकि मैं कल्याण शहर का रहवासी हूँ, मेरे कल्याण में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसके लिए मुझे कायम इस बात का दुख रहेगा। तो सर कल्याण का जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है और जो भ्रष्टाचार आज बता रहे चरम सीमा पर है, तो सर ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन का नाम लेके रहेगा, या आपके पास पुख्ता सबूत है भ्रष्टाचार के? देखिए कल्याण की जनता पूरे तरह से वाकिफ है और हर भ्रष्टाचार को देख रही है, लेकिन सिर्फ हिम्मत नहीं कर पा रही है कि सामने आके उस चीज को बोल सके। लेकिन हर भ्रष्टाचार का पोल खोलने का काम हम लोग बखूबी करेंगे वक्त आने पे। तो आपके पास कोई प्रूफ है सर भ्रष्टाचार का? जो आंदोलन आप लगा रहे भ्रष्टाचार हो रहा है, चलो पब्लिक भी जानती है, लेकिन आपके पास सबूत क्या है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? अभी एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कल्याण महानगर पालिका के अंतर्गत स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है। अभी स्मार्ट सिटी के काम को शुरू हुए 5-6 साल हुए हैं, लेकिन इस 5-6 साल में किसी को भी ये पता नहीं है कि स्मार्ट सिटी का काम शुरू कहाँ से हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसका उपयोग जनता के लिए क्या है। इसका मतलब जनता टोटली ब्लैंक है, जनता को ये पता नहीं चल रहा है कि ये स्मार्ट सिटी का काम क्यों हो रहा है। आपको दूसरा चीज बताऊंगा मैं, इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत गौरीपाड़ा विलेज के यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी गार्डन का काम चल रहा है। वो स्मार्ट सिटी गार्डन का काम में तकरीबन साल भर से ऊपर लग गया है और उसमें 70-80 करोड़ रुपए के ऊपर खर्चा हुआ है, लेकिन वो 70-80 करोड़ रुपए का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। वो पूरा पैसा जनता का है और जनता का पैसा पानी में गया है। वहां पे रोज मिट्टी की भरनी डालते हैं और वो पूरा भरनी पानी में चले जाता है। रोज यही चल रहा है। अगर अधिकारियों को जाके पूछो कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में स्मार्ट सिटी गार्डन का काम हो रहा है क्या, तो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो पैसा आधा पैसा में भ्रष्टाचार हुआ। क्योंकि 70 करोड़ रुपए जब खर्चा बता रहे तो इसमें जरूर है कि 30 करोड़ रुपए तो अधिकारी और लोक प्रतिनिधियों के खिस्से में गया है। ये यहाँ की हकीकत है कल्याण की, ये वस्तु स्थिति आप जाके खुद देख सकते। जो मीडिया में बोला जाता है 100 करोड़ या पैसे देकर विधायकों को खरीदना, सर इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है कि इसमें भी भ्रष्टाचार होता है? दरअसल ऐसा है कि जैसे जहाँ तक के हम जानते हैं कि ये सब चीज राजकारण में अब आम बात हो गई है कि ये खरीदा जा रहा है, वो बिका जा रहा है। मैं तो मेरा विजन ऐसा है कि मैं ये इनके फजूल बातों में ध्यान न देते हुए मैं ये चाहता हूँ
कि हम जनता के हित में क्या काम कर सकते हैं। हम अगर किसी राजनीतिक दल में है या समाज कार्य में है तो हमारा तवज्जो जनता के हित में होना चाहिए, जनता का काम करने में होना चाहिए। ये बाकी की चीजों में पढ़ के वो इस पे टीका टिप्पणी कर रहा है, उसमें टाइम बर्बाद हो जाता है। तो सर अभी जो आपने मुद्दा उठाया है कल्याण की हम बात करें, जैसा आपने बताया कि एक सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जा रहा है, यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं है। तो जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं बीजेपी का नारा है कि हर तरफ सुलभ शौचालय बनाना, घर देना और स्मार्ट सिटी बनाना, तो स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आपका आरोप है सब। तो सर ये जो आंदोलन है ये आपका जो न्याय तब तक नहीं मिलेगा तब तक चलेगा, या बस ठंडे बस्ते में पहुंचने वाले आंदोलन भी? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन हमने 8 तारीख को शुरू की थी, लेकिन महापालिका प्रशासन के लेखी आश्वासन के बाद में हमने 12 तारीख को हमारा आंदोलन स्थगित किया था। लेकिन वो लेखी आश्वासन पूरा न होने के कारण हम 2 तारीख को फिर से आंदोलन पे बैठे हैं। इसका मतलब हम हमारा काम छोड़ेंगे नहीं, हम हमारा काम पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे, चाहे महापालिका प्रशासन हमें कितना भी गुमराह करने की कोशिश करे, हम उसका पीछा करते रहेंगे, पाठ पूरा करके आंदोलन शुरू रखेंगे। तो इसमें पब्लिक का सपोर्ट कितना मिल रहा है आपको? देखिए, पब्लिक तो सपोर्ट कर ही रही है, आते जाते वो देख रही है। हम उनको भी जागरूक करना चाहते हैं कि भाई ये आप लोगों के हक की लड़ाई है जो हम इस प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं, और आपको इसमें सक्रिय होना चाहिए। अब आस्ते आस्ते सक्रिय होंगे, क्योंकि क्या है, रोज हर इंसान अपने रोजमर्रे की जिंदगी में दौड़ रहा है। अगर वो रोज नहीं दौड़ते तो आपको कल्याण के जितने फुटपाथ है वो कम पड़े होते, सब इधर ही हमारे साथ आंदोलन में बैठे होते, क्योंकि सबको अपने अपने घरगुती जिंदगी को देखना है। इस वजह से अभी कुछ हमारे जैसे लोग सामाजिक कार्य में तो बैठ जाते हैं। तो सर आपको नहीं लगा कि आप एक दुश्मनी भी ले रहे हो कि एक सबसे ज्यादा जो नगर पालिका है सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है, तो आप उनसे दुश्मनी ले रहे हो, जो हॉकर्स हैं यहाँ पास उनके खिलाफ भी हो, तो आप दुश्मनी एक सीधे साधे आप ले रहे हो? नहीं, एक दरअसल ये हॉकर्स लोग के बारे में मैं बहुत पहले से बोल चुका हूँ, क्योंकि हॉकर्स भी हमारे जैसे लोग हैं, उनके भी रोजमर्रे की जिंदगी का सवाल है। हॉकर्स लोगों को अगर आप हटाएंगे तो हॉकर्स लोगों को कहाँ बसाना है उसका इंतजाम महानगर पालिका प्रशासन ने करना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। मेरी लड़ाई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार सिस्टम के विरोध में इसलिए है क्योंकि कल्याण महानगर पालिका में नागरिक सुविधा के नाम पे सारे चीज शून्य हो चुके। उनको नागरिक सुविधा देना उनका नैतिक जवाबदारी है, जिससे वो हमेशा कतरते रहते और कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ की जनता को गुमराह करते। तो सर जैसा आपने आंदोलन का मुद्दा बताया है कि एक प्राइवेट जो सरकारी अस्पताल है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, तो सर इसमें फायदा किसको है प्राइवेट करने से? दरअसल ये एक मिलीभगत, एक टाइप की साजिश है कि कुछ लोग प्रतिनिधि, कुछ अधिकारी मिलके अपनी किसी नुमाइंदे को इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं। इस टाइप के, जैसे कि कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अंदर से उनका भी हिस्सा रहता है। तो नेचुरली इसमें प्रशासन और लोक प्रतिनिधियों का हाथ है, ये मैं मान के चलूंगा, जिसको प्राइवेटाइजेशन करने में। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? बस जिस विषय के लिए आंदोलन यहाँ हो रहा है, तो इस शहर का एक नागरिक होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि इस आंदोलन को न्याय मिले, और आपने जो हमारी सहायता की है तो हम दिल से चाहेंगे आपको भी धन्यवाद देना। नमस्ते। मुद्दा ठीक है। हम लोग पिछले 18-20 दिन हुआ आंदोलन किए और सैकड़ों पब्लिक आ रही है सपोर्ट में, सैकड़ों पब्लिक आ रही है सपोर्ट में। लोग पीड़ित हैं, खाने बिना मर रहे हैं लोग, लोगों के झोंपड़े, जगह जमीन बिल्डरों से हड़पाए जा रहे हैं। आश्वासन देने के बाद भी ये लोग तोड़ नहीं रहे हैं कि हाँ तोड़ेंगे, तोड़वाई कर कई थे। ऐसे ही ये एग्जाम्पल कल्याण कोर्ट से इनको पूर्व आयुक्त जो थे, आज से आज तक 18 लोगों पे FIR हुई है, आज तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया है। तो इन लोगों का मन बढ़ते जा रहा है। और ये जब से ये शिवसेना का ये अपना एकनाथ शिंदे पालक मंत्री आज 10 साल से बनते आ रहा है ना, जब से मुख्यमंत्री बना तब से इन लोगों को बिल्कुल डर नहीं है। ये कमा रहे हैं बिल्डरों से, गुंडों से, बदमाशों से, तो पैसा सबके जेब में जा रहा है ना।
तो एफआईआर होने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है इन पर? नहीं, हाँ वही तो, एक्शन नहीं हो रहा तो पुलिस से पूछिए कि भाई उसको सस्पेंड के जेल में डालो ना। कानून तो सबके लिए बराबर है। एक आम आदमी अगर मामूली हरकत कर दिया तो उसके ऊपर एफआईआर होकर के जेल हो जाती है। इनके ऊपर नहीं होना नहीं चाहिए। अपने पद का दुरुपयोग करें, एमपीडीए लगना चाहिए, इनके ऊपर एमआरटीपी लगना चाहिए, 366 की धारा लगना चाहिए जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये बात सही है, भाई साहब ने बोला कि आज के दृष्टि में महाराष्ट्र में 1 नंबर की भ्रष्टाचार के डीएमसी बनी और किसी को कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। जहां देखो वहां शिवसेना के गुंडे ही माफिया हैं जो हर हरकत कर रहे हैं। जय हिंद। तो आप एक शिवसेना तो आपके साथ भी है। हाँ? एक शिवसेना है, 2 शिवसेना बढ़ गई। नहीं नहीं नहीं, वो ना तो की है, नहीं नहीं तो नहीं शिवसेना- नहीं 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 भाई साहब सुनिए, वो खाली हमको आपको बेवकूफ बनाने का धंधा है। वो अलग नहीं हुए हैं। तो एक ही है। हाँ एक ही हैं, क्योंकि ऊपर से चुनाव आयोग का 17 लोगों के खिलाफ नोटिस आई थी, उसमें सारे शिवसेना के ही हैं। तो वो बंटवारा करके वहां से मोदिया चकाचक बना रहा है ना। 20 लाख करोड़ कोरोना में पीएम केयर फंड में पैसा पाया, उसी से सबको खरीद रहा है। तो वो खेल है। हम लोग बोलने वाले हैं फांसी पर चढ़ाओ, देखो जय हिंद बोल करके फांसी पर नहीं चढ़ गया तो बोलो मर्द हूँ, मर्द का बच्चा तो हूँ। एक तरफ बोलते हैं कि वो जो एकनाथ शिंदे हैं वो गरीबों की सरकार बना अरे रहे, नहीं आपको नहीं चलाते थे। नहीं नहीं, कौन बोला गरीबों की सरकार? 1 नंबर का गुंडा है महाराष्ट्र का वही। वो शिवसेना का उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मिली भगत है जो अलगौजी हुई। हाँ ये सब है। और उसको बोलो बहुत बड़ा भक्त, देशभक्त है तो सिक्योरिटी जेड और प्लस वाई की क्यों लेके चलते हैं? जैसे आम पब्लिक चल रही है वैसे चलो ना। जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ राम राज्य बनाने की बात हो रही है और वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। जहां हम एक बात करते हैं सरकारी अस्पताल बनाने की, नए नए और हॉस्पिटल खोलने की, वहीं जो बच्चे खुचे सरकारी अस्पताल है उसको भी प्राइवेट बनाया जा रहा है। ये जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल है। बात करते हैं सुलभ शौचालय की, जहां पास एक आम नीड होती है सुलभ शौचालय का, लेकिन उसको भी पूरे कल्याण सिटी में आप कहीं भी नहीं देखेंगे। ये सबसे बड़ा आरोप है और ये आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के नगर पालिका पर। अब इस जो आंदोलन का क्या रूप निकलने वाला है, क्या वाकई में सुलभ शौचालय बनेगा या यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह की न्यूज के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।